जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कर रहे हैं, पहले कुछ टॉपिक्स में कर चुके हैं। टॉपिक का नाम है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन। भूगोल एवं आपदा प्रबंधन में हम अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को देख रहे हैं। किसको? 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो ये चर्चा में क्यों आया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि एफओ ने इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन का समारोह का आयोजन किया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी कि IYM घोषित किया है। IYM 2023 बाजरा के पोषण एवं स्वास्थ्य लाभों और प्रतिकूल एवं बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए जानकारी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रत्यक्ष नीतिगत ध्यान देने का एक अवसर है। ये इसलिए चर्चा में आया। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। तो खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में बाजरा के योगदान के बारे में जागरूकता, बाजरा के सतत उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को प्रेरित करना, उपरोक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना, ये इसके उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य दे रखे हैं इसमें। अब जान लेते हैं बाजरा के बारे में। तो बाजरा एक सामूहिक शब्द है जो कई छोटे बीज वाली वार्षिक घासों का उल्लेख करता है जिनकी कृषि अनाज की फसलों के रूप में की जाती है। मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उगता है। जलवायु अनुकूल बाजरा 131 देशों में उगाए जाते हैं। यह भोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला पहले पौधा वाला एक प्राचीन खाद्य है जिसका सबसे प्राचीन प्रमाण 3000 ईसा पूर्व की सिंधु सभ्यता में मिलता है। बाजरा मोटा अनाज है जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एवं खनिजों का भंडार है। इसमें सोरघम, ज्वार, पर्ल मिलेट को बाजरा, फिगर मिलेट जिसे रागी या मडुआ कहते हैं, और छोटे बाजरा यानी तुच्छ बाजरा, कुटकी, कोदो, बर्नार्ड बाजरा और जैसे सावा झगोरा और फॉस्टेक्स बाजरा, कंगनी या काकुन या प्रोसो बाजरा, चीना बोलते हैं इसे, सभी एक साथ बाजरा के अंतर्गत आते हैं जिन्हें उनके उच्च पोषक मूल्य के कारण अब पोषक अनाज यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बाजरे में 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% वसा और 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% फाइबर होता है। इसके आगे देख लेते हैं आगे क्या टॉपिक है इसमें। अगला पॉइंट है, हरित क्रांति से पहले बाजरा भारत में सबसे बड़े उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में एक था जिसकी खेती 37 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती थी। अब 14 मिलियन हेक्टेयर से नीचे बाजरा को पशुओं को खिलाने के लिए सीमांत चारे की फसल के रूप में घटा दिया गया है। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया के उत्पादन का 80% हिस्सा कवर करता है। भारत ने वर्ष 2021-22 के दौरान 34.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजरा उत्पादकों का निर्यात किया था। अगला पॉइंट है, भारत के शीर्ष 5 बाजरा उत्पादक राज्य कौन से? पहला राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये शीर्ष 5 बाजरा उत्पादक हैं। वैश्विक स्तर पर बाजरा की क्या स्थिति है? तो भारत, नाइजीरिया, चीन दुनिया में बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक हैं जिनका वैश्विक उत्पादन में 55% से अधिक हिस्सा है। कई वर्षों तक भारत बाजरा का एक प्रमुख उत्पादक था। हालांकि हाल के वर्षों में अफ्रीका में बाजरे के उत्पादन में नाटकीय रूप में वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है इसमें, वैश्विक स्तर पर सोरगम यानी कि ज्वार सबसे बड़ी बाजरा फसल है। ज्वार के प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सूडान हैं। बाजरा एक अन्य प्रमुख मिलेट फसल है। भारत और कुछ अफ्रीकी देश इसके प्रमुख उत्पादक हैं।
बाजरा अपनाने में चुनौतियाँ। बाजरा के अपनाने में चुनौतियाँ क्या हैं? तो माघ पक्ष में बाधाएं, बाजरे के पोषक लाभों के बारे में जन जागरूकता की कमी के कारण बाजरा आधारित उत्पादों को सीमित रूप से अपनाया गया है। कृषक एवं उपभोक्ता के स्तर पर गेहूं को अधिक तरजीह दी जाती है, यानी कि तरजीह दी जाती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों की मांग उच्च है, जो सोडियम सामग्री, चीनी, ट्रांस वसा और यहाँ तक कि कार्सिनोजेंस से युक्त है। आपूर्ति पक्ष की बाधा क्या है? तो बाजरे की आपूर्ति श्रृंखला असंगत आपूर्ति एवं मांग से ग्रस्त है, जो इसकी वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार्यता को रोकता है। सीमित वितरण और बाजार ज्ञान की कमी के कारण इष्टतम पहुंच, कम कीमत की प्राप्ति एवं अवयव होता है। बाजरा आधारित स्नैक्स रास्ते सस्ते एवं प्रतीत होने वाले स्वादिष्ट विकल्पों के लिए अभी तक एक मजबूत विकल्प नहीं है। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल। तो क्या क्या पहल बाजरा को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं? वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया और तब से बाजरा को उनके पोषक मूल्य और मधुमेह विरोधी गुणों के कारण पोषक अनाज नाम दिया गया। बाजरे की खेती करने वालों को समर्थन देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में वृद्धि की गई है। किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओएस के माध्यम से किसानों को बीज एवं इनपुट की आपूर्ति है। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट में बाजरे की कटाई के बाद के मूल्यवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और बाजरा की ब्रांडिंग आदि के लिए समर्थन प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषक 2.0 मध्याह्न भोजन योजना में सप्ताह में कम से कम एक बार बाजरा की आपूर्ति अनिवार्य करना है। आगे इसमें पॉइंट देख लेते हैं। आगे इसमें क्या पॉइंट दे रखा है? आगे पॉइंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बाजरा की खेती करने वालों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन वितरण, फील्ड स्तरीय प्रदर्शन और प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रसंस्करण और क्लस्टर अनुसंधान समर्थन। विदेशों में भारतीय मिशनों को भारतीय बाजरा की ब्रांडिंग और प्रचार करने का काम सौंपा है। विदेशों में भारतीय मिशनरों को जो भारतीय मिशन है, इसमें निष्कर्षण क्या निकलता है? तो निष्कर्षण निकलता है बड़े पैमाने पर बाजरे की खेती को बढ़ावा देने से न केवल जलवायु परिवर्तन की स्थिति में किसानों की आजीविका सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद मिल सकती है। एक व्यापक नीति की तत्काल आवश्यकता है जो किसानों को प्रोत्साहित करती है, मजबूत बाजार संबंध विकसित करती है और जैव विविधता को प्रोत्साहित करती है। तो ये इसके दो निष्कर्षण हो गए। दोस्तों इसमें एक संभावित प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि बाजरा में पोषक और खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान करते हुए जलवायु स्मार्ट कृषि में एक मुख्य घटक बनाने का अपार क्षमता है, विस्तार से इसकी चर्चा कीजिए। ये इसका संभावित प्रश्न है। तो दोस्तों ये इसमें टॉपिक यहीं तक खत्म हो गया। दोस्तों अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और वो टॉपिक का नाम है नगरीय एवं परिनगरीय कृषि। नगरीय एवं परिनगरीय कृषि से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।